नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज भारतीय इतिहास के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सल्तनत काल के बारे में। और चर्चा का जो क्रम रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि सल्तनत काल में कौन कौन से राजा रहे, उनका प्रशासन काल कब से कब तक चला। ये कंप्लीट सेशन स्टार्ट होगा डिटेल सेशन में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्जाम बडी पे जितने भी बैच चल रहे हैं, चाहे आपका लेखपाल के लिए भूमि बैच हो, होमगार्ड के लिए सुरक्षा बैच हो, सब पे बेटा 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहें तो बड़ी कोड के साथ इसको पा सकते हैं। इन सभी में एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर तैयारी होगी। एरर सोल्यूशन मेथड क्या है, इसको जानने के लिए सर्च कर लीजिएगा एरर सोल्यूशन मेथड द एग्जाम्स बडी, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अब बेटा सबसे पहले आते हैं, चर्चा करते हैं सल्तनत काल में क्या क्या पढ़ना है। अब देखो बेटा, जब सल्तनत काल को हम लोग देखते हैं तो सल्तनत काल में हम लोगों को मुख्य तौर पे 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। एक गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहता है, फिर खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 तक रहता है, तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक रहता है, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और फिर लोदी वंश 1451 से लेके 1526 तक। इस क्रम के बारे में भारत की क्या दशा रही, किस तरह से भारत में किन किन लोगों ने शासन किया, इन सभी विषयों के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। चर्चाओं को देखने के लिए मैं एक काम करता हूं, या तो आपको नोट्स लिख के दे देता हूं, पहले लिखना ही प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को इस तरह का नोट्स मिलेंगे जहां पे एक एक चीज मैंने लिख के दिखाई हुई है। साथ ही साथ मैं अब आप लोगों के साथ खुद लिखता हूं। कोशिश आप ये करिएगा, मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जिस वजह से मैं तारीफ अपनी कर लेता हूँ। सबसे पहला बेटा, जब राजवंश इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश। इसको बेटा गुलाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो ये गुलाम से गुलामों में ही स्थानांतरित होता रहा, इसलिए इसे गुलाम वंश बोलते हैं। इसका शासन पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक रहा। लगभग 84 वर्षों तक इन्होंने प्रशासन किया। इसके बाद भारत में गुलाम वंश के बाद प्रशासन आता है खिलजी वंश का। और जब खिलजी वंश को देखेंगे तो ये 1290 से लेकर 1320 तक प्रशासन करते हैं, लगभग 30 साल होगा। डेट बेटा याद रखना, ईयर भी याद रखना, क्योंकि ईयर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का प्रशासन काल कब से रहा, 1320 से प्रारंभ होता है, 1414 तक रहता है। लगभग ये 94 वर्षों तक प्रशासन करते हैं। तुगलक वंश के बाद बेटा हमारा रहता है सैयद वंश। सैयद वंश का प्रशासन कब से 1414 से लेके 1451 तक रहता है। लगभग 37 वर्षों तक इन्होंने प्रशासन किया। ये थे फोर्थ। और जो पांचवें संगीत किंगडम था, जो पांचवा वंश था जिन्होंने भारत पर प्रशासन किया था उस समय, वो था लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब 1451 से लेके 1526 तक रहता है, लगभग 75 वर्षों तक। अब अगर इन सभी डाटा को देखा जाए तो यहां से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, निम्नलिखित में से किस वंश ने भारत पे सबसे लंबे समय तक प्रशासन किया। तो जल्दी से बताओ बेटा, निम्नलिखित में से भारत पे सबसे लंबे वंश तक किसने शासन किया, तो वो था बेटा तुगलक वंश, जिनका सबसे बड़ा प्रशासन काल रहा 94 वर्षों का। अगर न्यूनतम प्रशासन काल के बारे में चर्चा कर ले कि सबसे कम प्रशासन काल किसका था, तो बेटा बताओ, सबसे कम प्रशासन काल 30 वर्षों तक बेटा, जो कि खिलजी वंश का। ये रहा न्यूनतम प्रशासन करने वाला शासन, और ये रहा अधिकतम प्रशासन काल तक करने वाला शासन। तो इस तरह से दोनों डाटा याद रखना, दोनों में से कुछ भी ना बोलना, तुगलक वंश भी और खिलजी वंश। अब बेटा गुलाम वंश की चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश को 3 वंशज में बांटा जाता है। एक बेटा बताया जाता है कुतुबी वंश में। कुतुबी वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबी वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसमें 2 ही राजा रहे मुख्य तौर पे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक रहे, और आराम शाह लगभग 8 महीनों तक प्रशासन किया। इसके बाद बेटा जो रहता है कुतुबी वंश के बाद शमसी वंश। शमसी वंश की स्थापना किसने की थी, शमसी वंश से कौन थे, शमसी वंश से इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश से नसरुद्दीन तक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बैराम शाह, मशहूद शाह और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के बाद आते हैं बलबन वंश से बलबनी जी, और बलबनी का प्रशासन रहा बलबन, कैकुबत और क्यूमर्स। इस तरह से इनका प्रशासन चलता। अब चलो एक एक को डिटेल में देखते हैं। डिटेल में किस तरह से डायरेक्ट चलते हैं एप्लीकेशन पे। यहाँ पे जो हैंडरिटन नोट्स हैं इसमें पढ़ते हैं, यहाँ पे अपने ज्यादा मजा आ जाएगी। ये लीजिए, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो इंडेक्स नोट दो बेटा। सल्तनत काल का प्रशासन काल कब से कब रहा, 1206 से लेके 1526 तक जो शासन काल का कालखंड रहा था ये। अब बेटा 1206 से लेके 1526 तक इसमें 5 वंश ने प्रशासन किया। एक किया गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश ने, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश।
कुतुबी वंश की चर्चा करें तो कुतुबी वंश से बेटा 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रशासन रहा। आराम सा 1210 में आते हैं, 1210 से लेके 1211 तक लगभग 8 माह तक का इनका प्रशासन काल था, बहुत लंबा नहीं। शमशी वंश से बेटा कौन से, शमशी वंश में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम के आगे क्या लगा, रुकनुद्दीन, तो ये सिर्फ और सिर्फ रुकने के लिए आए थे, बहुत ज्यादा समय तक ये रहे नहीं। इनके जस्ट बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बेटा बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मशहूद शाह, मशहूद शाह के बाद नसरुद्दीन, नसरुद्दीन के बाद ये बलबन का प्रशासन आ जाता है, जो कि बलबनी वंश से थे। और फिर बलबन से बलबन, बलबनी वंश से बलबन, के बाद क्यूमर्स, क्यूमर्स की हत्या की जलालुद्दीन ने, और जलालुद्दीन ने हत्या करके खुद जलालुद्दीन शासन पे बनता है और नए स्थान की स्थापना करता है, जिसको बोलते हैं हम जलालुद्दीन। खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की स्थापना के बाद अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक के साथ नसरुद्दीन खुसरो शाह। अब बेटा इनका कालखंड याद रखना, क्यों बेटा, मुख्य तौर पे क्या है, जैसे जलालुद्दीन का प्रशासन काल कब से तक रहा, जलालुद्दीन ने कब से लेके कब तक शासन किया था, तो जलालुद्दीन ने यहाँ से बेटा समझ में और अच्छे से, जलालुद्दीन ने बेटा 1206 से लेके 1290 से लेके 1296 तक लगभग 6 वर्षों तक शासन किया। आपसे इतिहास ये भी पूछ सकता है, सबसे वयोवृद्ध नेता या गुरा या पूरा का पूरा जब सल्तनत काल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वृद्ध, सबसे ज्यादा बूढ़ा कौन था, जलालुद्दीन। फिर अलाउद्दीन आते 1296 से लेके 1316, कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से लेके 1320, नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 से लेके 1320 तक। 1320 के बाद बेटा तुगलक वंश प्रारंभ हो जाता है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388, हुमायूं का प्रशासन आता है, हुमायूं का प्रशासन 1388 से लेके 1398, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद 1398 से लेके 1414 तक इनका प्रशासन रहा। 1414 में सैयद वंश आ जाता है, सैयद वंश शासन करता है 1414 से लेके 1421 तक, फिर मुबारक शाह 1421 से लेके 1434 तक, मुबारक खां और मुबारक शाह 1434 से लेके 1445 तक, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक। उसके बाद प्रारंभ होता है लोधी वंश का प्रशासन काल। लोधी वंश में बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक, सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526। इसके बाद लोधी वंश के साथ ही सल्तनत काल का प्रारंभ समाप्त होता है और सल्तनत काल के बाद बेटा सल्तनत काल के बाद बेटा मुगल काल यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। तो फिर आगे चर्चा होगी मुगल काल के बारे में। अभी हम लोग आगामी आने वाले 20 दिनों तक 20 से 25 दिन लगेंगे जब तक हम लोग केवल और केवल सल्तनत काल के बारे में चर्चा करेंगे कि सल्तनत काल में कौन कौन से की फैक्टर्स थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे, इसमें कौन कौन से राजा रहे, किस तरह से उनका प्रशासन रहा। तो सल्तनत काल में कल के दिन हमारी चर्चा का जो मुख्य पॉइंट्स रहेंगे, कल के दिन हम चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनके साथ रहेंगे आराम शाह। ठीक है, आराम शाह केवल आराम करने आएंगे, आराम करके चले जाएंगे। तो इस तरह से कल से हमारा प्रशासन प्रारंभ होगा। तो बेटा चलो चलते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे के बारे में। बेटा क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट्स बता देते हैं। लेखपाल के लिए भूमि बैच, होमगार्ड के लिए सुरक्षा बैच। आज बेटा 22 तारीख है, लास्ट डे। अगर अभी आप एनरोल करना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन खुले हुए हैं और कोड है बेटा बड़ी BUDDY। ये सभी क्लासेस रेजोल्यूशन मेथड में ESR पे, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ाई मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद।